अब आप देख रहे हैं भारत समाचार। आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से देखिए शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के नव रूपों की पूजा अर्चना होती है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां दुर्गा का भव्य रूप और श्रृंगार किया जाता है। देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और देखिए भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सीसीटीवी के जरिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और कि सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में भक्त माता की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मंदिरों को देखिए बेहद ही भव्य तरीके से सजाया संवारा गया है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और आज नवरात्र का पहला दिन है और मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भीड़ को देखते हुए जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। पहले से ही मंदिरों में तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है और सुबह से ही पूजा अर्चना माता की जा रही है। बेहद ही भव्य तरीके से माता को सजाया संवारा गया है और ये मंदिरों की आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं, कतारों में लगे हुए हैं। तो नवरात्र का आज पहला दिन है और जो भक्त हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और फिरोजाबाद से संवाददाता जितेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। मंदिरों में धूम देखने को मिल रही है। किस तरह से रौनक फिरोजाबाद में देखने को मिल रही है और क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो भारत समाचार के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां भगवती सबके परिवार में जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे राजराजेश्वरी कैला देवी का प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की अपनी मान्यताएं हैं। लोग दूर दराज से आते हैं और यहाँ माँ को प्रसन्न करने के लिए कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई नेजा चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है। ये तमाम जो पूजन पद्धति हैं उनके तहत माँ भगवती का पूजन किया जाता है। देखिए, नवरात्रे 4 प्रकार के होते हैं। एक चैत्र नवरात्रे, दूसरे शारदीय नवरात्रे और 2 वर्ष में गुप्त नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रों की पूजा साधक हैं वो साधना के रूप में करते हैं और इनको ग्रस्त लोग पूजते हैं। तो ये शारदीय नवरात्रे हैं। ये भी माना जाता है कि आज से मौसम में बदलाव दिखाई देगा। जो सर्दी जो शुरू होना है वो अब शुरू हो जाएगी। तो शारदीय नवरात्रि की आज शुरुआत है, पहला दिन है। माँ प्रथम शैलपुत्री देवी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ भगवती शैलपुत्री शैल के समान है। उनकी जो स्वरूप है उसका विभिन्न रूप से वर्णन किया गया है। माँ भगवती शेर पे सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगी। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए लाल चंदन, लाल पुष्प और चुनरी चढ़ाने का जो शास्त्रों में वर्णन है वो इसके लिए पूजा अर्चना के लिए बताया गया है। खास बात यह है कि जो नवरात्रे हैं 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा अर्चना की जाती है। मयूरी तो प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे, कूष्मांडे चतुर्थम, पंचम स्कंदमाते, षष्ठ कात्यायनीति, सप्तम कालरात्रि, महागौरी च अष्टम, नवम सिद्धदात्री माँ भगवती नमस्तुते। ये माँ भगवती का जो 9 स्वरूप हैं उनका वर्णन किया गया है शास्त्रों में। और साथ ही जो पूजा अर्चना करने वाले हैं, वैसे तो विधान देवी के विभिन्न रूप की पूजा अलग अलग की जाती है, लेकिन जो साधारण बीज मंत्र है ओम ह्रीम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, इस तरह के मंत्रों से माँ भगवती को पूजा जाना चाहिए। और जैसी जिसकी मनोकामना है, जैसी जिसकी भावना है, उस स्वरूप में देवी उस पूजा को अर्चना को स्वीकार करती है। तो नवरात्रों के पहले दिन की शुरुआत हुई है। ठीक है, लखनऊ से संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और किस तरह की रौनक आज मंदिरों में देखने को मिल रही है?
देखिए मयूरी, आज अगर हम पूरे लखनऊ की बात करें या फिर पूरे देश भर की बात करें, क्योंकि सभी को पता है कि नवरात्रि का देखिए पहला दिन है और बहुत ही देखिए संक्षिप्त तरीके से हमारे सहयोगी ने अभी आपको माता रानी के तमाम नाम जो हैं, 9 दिन किन माता की पूजा होती है और बहुत ही अच्छा उन्होंने वर्णन किया है। मैं इस समय देखिए लखनऊ के हनुमान धाम में मौजूद बहुत ही प्रसिद्ध देखिए मंदिर है। यहाँ पर भी जो तमाम श्रद्धालु हैं देखिए उनका सुबह से ही पहुँचने का तांता लगा हुआ है। और देखिए सभी को पता है कि साल में 2 बार नवरात्रि का जो पावन पर्व है वो मनाया जाता है और हिंदुओं में इसका एक विशेष महत्व होता है सभी के घर में। अगर आज हम अपने घर की बात करें या अन्य घरों की बात करें तो माता रानी को आज बुलाया जाता है, यानी उनकी स्थापना की जाती है बाकायदा एक तमाम रीति रिवाज के चलते कि किस तरीके से माता रानी आएंगी, कहाँ पर उनका स्थान होगा और 9 दिन उनकी पूजा की जाती है। तमाम तरीके की आराधनाएं की जाती हैं। महिलाएं, पुरुष, यहाँ तक कि बच्चे भी व्रत रखते हैं अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। कोई 9 दिन रहता है, कोई पहला और आखिरी रहता है, यानी एक पूरा जो इसका ये कहा जाता है कि साइंटिफिक कि किस तरीके से इन 9 दिनों में माता रानी का उस घर में वास होता है जहां पर इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। मेरे पीछे आप माता रानी की अगर तस्वीर देखेंगी तो मुझे लगता है इस खूबसूरत प्रतिमा की सुंदरता का वर्णन जो है वो शब्दों में बहुत छोटा पड़ जाएगा। आप देखिए माता रानी के ऊपर किस तरीके से गेंदे के फूल का हार पहनाया गया है। लाल रंग की चुनरी का बहुत खास महत्व होता है। नारियल को आज कलश रखा जाता है और 9 दिन उसकी पूजा की जाती है। तमाम जो एक विधि होती है उसके अनुसार हर एक घर में पूजा की जाती है और महिलाएं जो हैं वो सुबह और शाम के लिए ये कहा जाता है कि बिजी हो जाती हैं, क्योंकि पूरा जो उनका दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है उसको पढ़ा जाता है, व्रत होता है। तो आज देखिए पूरे देश भर में शारदीय नवरात्रि का पहला दिन जो है वो बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम लोग आज पूजा अर्चना करते हैं। कई लोग आज के दिन कई तरीके का प्रण भी लेते हैं, कई बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखिए ये कहा जाता है कि इन 9 दिनों में माता रानी जो है वो अपने भक्त के घर में ही वास करती हैं और ऐसे में देखिए उनकी पूजा करना, उनकी अर्चना करना, उनके लिए व्रत रखना, इस सबको एक बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। सुबह से ही भक्त जो है, मैं आपको बताऊं, कई एक मेरे मित्र हैं वो सालों से पैदल अपने घर से चलकर चंद्रिका देवी जाते हैं दर्शन करने के लिए। देखिए श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हमारे विभूतिगढ़। अच्छा, तो आप ये बताइए नवरात्रि के पर्व को आप लोग कैसे देखते हैं, कितना उत्साहित रहते हैं? बस इसी का बेसब्री से इंतजार रहता है कि नवरात्र कब आए और माता के दर्शन करें धूमधाम से। फास्ट रहते हैं आज? फास्ट रहते हैं आज कुछ मानते भी हैं माता रानी से कि माता रानी पास करा दीजिए या फिर नौकरी, कुछ ऐसा रहता है? हम बस माता रानी से ही विनती है, बस पेपर दिए किस तरह नाम आ जाए, बस यही अनुरोध है। चलिए, हमारे साथ एक भक्त और मौजूद हैं। अभी देखिए आप पूजा अर्चना में लीन हैं। भाई साहब, वो अभी जो मंत्रों का उनका उच्चारण है हालांकि वो चल रहा है, तो देखिए इन्होंने भी यही कहा कि भक्त हैं वो अपनी अपनी मुरादों के साथ आज माता रानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज से धीरेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है, मंदिर में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। प्रयागराज से क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पर देवी मंदिरों में भोर से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस समय मैं आलोक शंकरी माता के मंदिर में हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि जो संख्या श्रद्धालुओं की ज्यादा हो गई इसलिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये आलोक शंकरी मंदिर है जो अलोपी बाग में स्थित है और यहाँ पर दूर दराज से ही भक्त आते हैं और यहाँ पर मनोवांछित फल प्राप्ति करने के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर मूर्ति नहीं बल्कि पालने की पूजा की जाती है। तो तमाम ऐसे जो भक्त हैं जो काफी दिनों से उनको बेसब्री से नवरात्रि के पर्व का इंतजार रहता है, क्योंकि शक्ति उपासना का ये पर्व है। आज से शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है तो भक्तों का देवी मंदिरों में पहुंचने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। हालांकि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जो महिला हैं उनकी जो कतारें हैं वो अलग से लगाई गई हैं, पुरुषों की जो कतार हैं उसको अलग से लगाई गई हैं। सादे कपड़े में जो महिला सिपाही हैं उनको भी तैनाती की गई है कि जो भी श्रद्धालु मंदिर में आए हैं उनके साथ किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इसको लेकर चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। पूरे मेले को सीसीटीवी, जो पूरा ये मंदिर है पूरे इसको सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। तो भोर से ही यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं जो देवी माँ का पूजा अर्चना आराधना करना चाहते हैं वो सुबह भोर से ही पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारों का अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और
माँ का दर्शन करेंगे। तो आज जो शारदीय नवरात्रि है उसका प्रथम दिन है और आज से ही घरों में जो है वो कलश की स्थापना की जाएगी। 9 दिनों तक लोग अपने घरों में कलश की जो स्थापित करते हैं उनको विधि विधान से पूजा करी जाएगी। तो शक्ति उपासना का जो ये महापर्व है आज से ही इसका शुभारंभ हो जाएगा। आज पहला दिन है और आज पहले दिन से ही देवी मंदिरों में जो भक्तों की भीड़ है वो काफी उमड़ी हुई है और बड़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी धीरेन्द्र, आपके पीछे तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करें। मंदिर को लेकर उनकी क्या कुछ मान्यताएं हैं? देखिए, जो श्रद्धालु हैं वो चूंकि हमसे यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है और बैरिकेटिंग के बाहर हमको रखा गया है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से चूंकि जो कतारें हैं वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इस मंदिर की मान्यता है, इस मंदिर को लेकर ये पहला ऐसा मंदिर है प्रयागराज का जहाँ पर हर जगह तो देवी की माँ की प्रतिमा अलग अलग रूपों में वहां पर स्थापित की जाती है, लेकिन ये अलोक शंकरी माँ का मंदिर है और यहाँ पर केवल पालने की पूजा की जाती है। यहाँ पर कोई इस मंदिर में, अलोक शंकरी मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, केवल एक पालना है, उसे पालने की पूजा की जाती है। तो ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर की मान्यताएं भी बहुत हैं और इसी पूरे आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पर भोर से ही जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और शक्ति उपासना का जो एक महापर्व आज से शुभारंभ हो रहा है उसके लिए खास करके इस मंदिर में अगर हम आपको बताएं तो जो महिलाएं हैं उनकी काफी भीड़ देखने को मिल रही है और महिलाएं अपने हाथों में पूजा की सामग्री लेकर और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। लंबी लंबी जो कतारें लगी हैं उस कतार जब उनका नंबर आएगा उसके बाद ही मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही हैं और उसके बाद माँ की आराधना पूजा अर्चना कर रही है। जी संदीप, देखिए नवरात्र का आज पहला दिन है और पहले दिन को देखते हुए जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, आज सभी मंदिरों में पुलिस व्यवस्था को तैनात किया गया है। महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी जो हैं वो लगाए गए हैं। लाइनों को डिवाइड किया गया है। महिलाएं की लाइन अलग होगी, पुरुषों की लाइन अलग होगी, क्योंकि देखिए मंदिरों के हिसाब से पुलिस वालों की संख्या तय की गई है। जहां पर श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। अगर हम चंद्रिका देवी की बात करते हैं वहां पे मतलब हजारों की मात्रा में देखिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर संख्या जो है कम होती है, उस हिसाब से वहां पर व्यवस्थाओं को तैनात किया गया है। कई बड़े मंदिर होते हैं वहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था का परिवर्तन जो है वो किया जाता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आज मंदिरों में सुरक्षा का जो है वो विशेष पहरा होता है कि किसी भी तरीके की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़े। तमाम स्कूलों में भी देखिए आयोजन होते हैं, घरों में किस तरीके से सुबह से ही पूरा जो है वो पूजा पाठ का माहौल रहता है। और इन 9 दिनों में आप ये समझ लीजिए पूरा शुद्ध तरीके से, चाहे खाना बनाने को लेकर हो, मंदिरों के आसपास सफाई रखने को लेकर हो, तमाम ऐसे विधि विधान के साथ माता को आमंत्रित किया जाता है। 9 दिन माता की भरपूर सेवा की जाती है। फिर कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी मनाई जाती है, कुछ लोगों के यहाँ नवमी और अष्टमी बहुत खास होती है, जब देवियों को बुलाया जाता है। छोटी छोटी कन्याओं के पैर पूजे जाते हैं, उनके पैर धुले जाते हैं। आप समझ सकती हैं कि वो एक ऐसा पल होता है कि जिसमें आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल की छोटी छोटी बच्चियां जिनके अंदर देवी का रूप है कहा जाता है, उनको अपने घर बुलाते हैं। कोई पूड़ी छोले बनाता है, कोई जलेबी दही देता है। और बचपन से ही मैं भी देखता चला आ रहा हूँ बच्चियों को जो है वो प्लेट दी जाती, सब अपनी श्रद्धा के अनुसार। कोई स्टील की प्लेट देता है, कोई प्लास्टिक की प्लेट, उसमें रुमाल है, लाल रंग की चूड़ियां क्योंकि माता रानी को बेहद ही पसंद है, छोटी बिंदी का पत्ता। यानी उस दिन के लिए ये कहा जाता है कि छोटी बच्चियों की जो मांग है वो बहुत ज्यादा रहती है। बच्चों को जो है वो पैसे मिलते हैं तो वो पैसों को जोड़ के इतना उत्साहित होती हैं, इतना खुश होती हैं। और उनसे जब पूछा जाता है कि इन पैसों का क्या करोगे तो बताती हैं कि इन पैसों को हम जोड़ेंगे तो ये परंपरा देखिए, जमाना डिजिटल हो जाए, पेटीएम आ जाए, तमाम ऐसी सुविधाएं आ जाएं, लेकिन ये जो कन्याओं को इस दिन पर खिलाने का जो एक पूरी प्रथा चल रही है, यकीन मानिए बहुत खूबसूरत होती है और यही हमारी संस्कृति को जिंदा रखती है। उस दिन सुबह सुबह जो तमाम पुरुष होते हैं वो घरों में चले जाते हैं बच्चियों को अपने घर में लाने के लिए, क्योंकि सभी के घर से प्रेशर होता है कि कन्याओं को बुलाओ, कन्याओं को पूजो। मिर्जापुर से पवन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? मंदिरों में किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही है? कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं?
देखिए ये विंध्याचल धाम है। विंध्याचल धाम में जो है मंगला आरती के बाद यहाँ पे जो नवरात्र मेला है 9 दिन का वो शुरू हो गया। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लोग दर्शन पूजन करके निकल रहे हैं। ये माँ विंध्यवासिनी का गर्भगृह है, सामने आपको गर्भगृह दिखाएंगे। और जो भोर से ही मंगला आरती के बाद से जो दूर दूर से भक्त आए हैं वो कतारबद्ध होकर के और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे दर्शन करने की कई व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग गर्भगृह से दर्शन करते हैं और कुछ लोग झांकी दर्शन करते हैं। जो दर्शन नहीं कर पाते वो आप दिखा सकते हैं कि ऊपर मंदिर के ऊपर जो पताका है, जो झंडा है माँ विंध्यवासिनी का, तो ऐसी मान्यता है कि जो दर्शन नहीं कर पाते हैं उनके लिए माँ विंध्यवासिनी जो है वो पताका दर्शन देती है। और जो मंदिर का जो ध्वज है, जो झंडा है, अगर वहां भी दर्शन कर ले तो माँ विंध्यवासिनी का जो आशीर्वाद है वो जो है लोगों को मिलता है। आपसे बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पे भारी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस फोर्स लगाई गई है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कई जनपदों से वो यहाँ पे लगाए गए हैं। और जो माँ विंध्यवासिनी धाम का स्वरूप है वो पूरी तरीके से आपको इस समय बदला बदला नजर आएगा। मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर है वो कॉरिडोर लगभग जो अपनी एक छवि यहाँ पे है उसको निखारने में लगा हुआ है। जिस तरीके से ये कॉरिडोर की आप झांकी देखेंगे कि अब जो है माँ विंध्यवासिनी धाम आने के बाद जो भक्त हैं वो अच्छी तरीके से दर्शन पूजन कर पाएंगे। यहाँ पे जो पहले भीड़ भाड़ ज्यादा हुआ करती थी, लोगों को दर्शनों में दिक्कत होती थी, वो अब कहीं न कहीं खत्म होती नजर आ रही है। ये परिक्रमा पथ जो है वो विंध्य कॉरिडोर का वो पूरी तरीके से पूरा हो गया है। और ये पहले फेज का है। गंगा जी, आप यहाँ से गंगा जो घाट है वहां पे आप जा करके गंगा स्नान करके माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर सकते हैं। क्योंकि माँ विंध्यवासिनी को विंध्य क्षेत्र में विराजमान है और गंगा घाट पे जो भक्त आते हैं वो यहाँ पे स्नान करते हैं, उसके बाद माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे त्रिकोण की बड़ी महत्वता है। यहाँ पे माँ अष्टभुजा, माँ काली, माँ विंध्यवासिनी के रूप में जो भक्त आते हैं वो दर्शन पूजन करते हैं। बिल्कुल। इस बार हम घर पे नई माता जी की मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं। श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए जिस तरह से भक्तों की भीड़ मंदिरों में नजर आ रही है, इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारियों में नजर आ रहा है। मंदिरों में भरपूर तैयारियां की गई हैं ताकि भक्तों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में भक्त पहुंचे हुए हैं, कतारों में लगे हुए हैं और मंदिरों को बेहद ही भव्य तरीके से सजाया और संवारा गया है। क्योंकि आज से नवरात्रि की शुरुआत हुई है और नवरात्रि का आज पहला दिन है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में माता के दर्शन पूजन करने पहुंचे हुए हैं, अपने मुरादों के साथ, अपनी मान्यता के साथ माता रानी के पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अयोध्या से संवाददाता रुपेश हमसे जुड़े हुए हैं। रुपेश, देखिए आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है, मंदिरों में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। अयोध्या से क्या कुछ तस्वीरें? महरुति से बात की जाए कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली नवरात्रि पड़ी है, शाही नवरात्र पड़ा है, तो लेकर के पूरी अयोध्या में खुशी की लहर है। जिस तरह से पूरी अयोध्या राममय की, लेकिन अब जिस तरह बात की जाए तो दुर्गा माँ का जो अधिक चल रहा है, माता के जयकारे से गुंजमान है। इस तरह बात किया जाए पूरी अयोध्या में सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। जहाँ जहाँ जो है पंडाल बनाए गए हैं माता के दरबार के, वहाँ बकायदा जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और जो है 9 दिन जो है पूरी पूजा इसकी होगी, अर्चना होगी। और बात की जाए तो राम जन्मभूमि में भी बकायदा जो है सारी नवरात्र का जो है आयोजन किया गया है। बकायदा वहाँ पर जो है पूजा पाठ का बकायदा विधि विधान से पूजा की जाएगी। ये मानता मानी गई, मतलब इस शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर 9 दिन लोग जो है अपने परिवार के साथ माँ के दर्शन करने जाते हैं तो उन्हें उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस तरह बात की जाए, मैं इस समय दिखाना चाहूंगा आपको, ये कुलदेवी माँ बड़ी दुकानी माता मंदिर है। और मेरे साथ जो है कुछ लोग हैं मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आप आई हैं? कैसा लग रहा है आपको आकर के?
9 दिनों तक मां के अलग अलग 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और देखिए आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और माता की पूजा अर्चना करने के लिए देखिए जो भक्त हैं सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। माता को बेहद ही भव्य तरीके से सजाया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मान्यता के साथ, अपने मुराद के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखने को आज मिल रही है और जिस तरह से भारी भीड़ है उसको देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारियों में नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। बता दें कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और इसको लेकर देखिए मंदिरों में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। नवरात्र की एक अलग ही मान्यता अपने देश में मानी जाती है। आज नवरात्र का पहला दिन है और इसको लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। और वाराणसी से संवाददाता रोहित हमसे जुड़ चुके हैं। रोहित, वाराणसी में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? मंदिरों में किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए यहाँ भोर से ही जो है मंदिर के चप्पट खुले तब से ही लगातार बारिश उसके बावजूद थोड़ा डिस्टर्बेंस जरूर हुआ है, लेकिन जो आस्थावान लोग जो है उनका काफी ज्यादा नहीं। और माँ कुष्मांडा देवी के साथ साथ मुख्य दर्शन शैलपुत्री देवी का होता है जो वरुणा नदी और गंगा के संगम पे है। वहाँ के भीड़ के अलावा कुष्मांडा देवी और तमाम, क्योंकि वाराणसी शहर काफी फैला हुआ है, यातायात के कारण हर जगह नहीं जा पाते हैं लोग। जहाँ जहाँ भी जो माँ दुर्गा शक्ति स्वरूप का जो भी मंदिर है वहाँ पे जो आस्थावान भक्त है उनकी लगातार है सुबह से ही देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के थोड़ी देर 10 मिनट के लिए बारिश रुकती है, फिर उसके बाद शुरू हो जाती है। उसके बावजूद भी लोग देखते हुए भी लोग दर्शन पूजन लगातार कर रहे हैं और भारी भीड़ है। खास बात यह है कि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए भी काफी चाक चौबंद, क्योंकि देखिए बनारस की बात यदि हम सुरक्षा की दृष्टि से कहें तो 365 दिन कुछ न कुछ VIP मूवमेंट, ईद, त्योहार, व्रत यहाँ पे लगातार रहता है। तो यहाँ की फोर्स एक प्रकार से कहा जाए, एक प्रकार से सिक्योरिटी को लेकर ऑटो मोड में रहती है। वही चीज यहाँ भी दिखाई दे रही है। जो भी मंदिर है उसके 500 मीटर के दूर से बैरिकेडिंग कर दिए जा रहे हैं और यातायात को प्रतिबंधित और डाइवर्ट भी किया गया है। ठीक है संदीप, आप बने रहिएगा आप हमारे साथ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के